पैसे नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। तो यहाँ से जितने दर्जी लोग थे वो गए थे, इदरीसी लोग, बाकी का कोई यहाँ से ना कोई पगड़िया गया। आज की खबर से खबरदार, दर्जी थे सब लोग वहाँ बद अकीदा मुसलमान और जात जमात में बट करके बनाएगा मोदी सरकार। फिलहाल ये मस्जिद राइनी जाति के लोगों के कंट्रोल में। मस्जिद का मौलाना भी राइनी जाति से ही है, लेकिन इदरीसी जाति के लोग अपनी जाति यानी ऊंची जाति का मौलाना रखना चाहते थे। पिछड़ा राइनी जाति का मौलाना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। अभी तक आप हिंदुओं में जाति वाला शब्द सुनते आए होंगे, लेकिन उन्नाव जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के भवानीगंज के गौसिया मस्जिद में मुस्लिमों के बीच जाति वाली जंग सामने आई। भवानीगंज में राइनी और इदरीसी की आबादी बराबर है। राइनी पिछड़ी जाति की, कभी इदरीसी जाति वाले इनको दबाते थे। अब आबादी बराबर की तो बात समझौते पर आ गई। मस्जिद में मौलाना को हटाना, इदरीसी जाति के लोगों को नमाज पढ़ने से रोकना, मुस्लिमों की दो जातियों के बीच गौसिया मस्जिद में संग्राम छिड़ गया। इदरीसी और राइनी जाति के लोग सामने आ गए। जात जमात और धर्म के नाम पर 10 साल मंदिर, मस्जिद और मज़ार के नाम पर हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई और आज़ादी की जंग में किसने दिया बलिदान उसकी याद बुलाई। 1949 के बाद का जिक्र जो मैंने अपनी किताब में किया, फैज़ाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला कुरान से था, संविधान से था और नबी की जुबान से था। इसका मैंने इनसे बहस करने का, चाहे अदालत में, चाहे बरादरी में, चाहे जमात में दावा किया, मगर मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, भोगी मीडिया और रोगी मीडिया ने इनको टीवी पर बुला बुला करके इस्लाम की तौहीन कराई और इन्होंने हर अपनी बात जो है नबी की बात पर तरजीह दे करके लोगों को मनाई। जिस वक्त मैंने बेदंती जी महाराज को सूरह निसा के मुताबिक कुरान की सूरह निसा और रामायण के मुताबिक राम जन्मभूमि का मसला कुरान से दिखाया। 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और धर्म वापसी का मसला ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात के हिसाब से बताया और पीडीए के बारे में गीता से बताया कि गैर कुफ से रिश्ता करना हराम है और जो गैर कुफ से रिश्ता करता है वो जो औलाद पैदा होती है उसी को गीता के मुताबिक बरनी शंकर कहा गया और कुरान के मुताबिक बल्दुल हराम यानी बाप है फिर भी उसकी माँ ने बाप की इज्जत करनी नहीं सिखाई और दूसरे मर्द को तरजीह दे करके अपने
हसन की बीवी की तरह अपने खाविंद को भी जहर पिलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ ये बांग्लादेश बर्बादी के उस रास्ते पर चला गया है जहां मसला आना अब नामुमकिन। बांग्लादेश में अंग्रेज भारत और मुगल के ज़मानों से चलता है, भारत के खिलाफ साजिशों की, और जो धमकियों की, हमलों असल की जमात का मुसलमान है पूरे बांग्लादेश जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, नई कमेंट्री चल रही है और अब ये वो कहा जा रहा है कि 1802 से कंट्रोल में रखना है तो पाकिस्तान से एटम बम मांगे और जिन्होंने बंगाल के बॉर्डर पर तैनात कर अंग्रेजों के साथ भारतीय संस्कृति और मौलाना मुफ्ती नहीं दे रहे हैं बल्कि ये बात संस्कारों को बुद्धिजीवी वर्ग की बात के ऊपर भी फतवा दे करके हो गया तो भारत के लिए चीन सती प्रथा को दूर कराया, बॉर्डर पर बांग्लादेश से भी बड़ा सिरदर्द हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़ाया, गैर कुफ से निकाह करने को हराम बताया। हजारों उदाहरण मुसलमानों ने दिए। रानी झांसी की शहादत के बाद मुसलमानों ने उसको बहन बनाया। शिवाजी महाराज की सेना जो मुसलमान वफादार थे, उन्होंने गद्दार हिंदुओं से की रक्षा के लिए अपना शीश कटाया। इसी तरीके से आज़ादी के बाद भी कश्मीर के लिए सबसे पहला कुर्बानी नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान ने दी, फिर अब्दुल हमीद ने दी, फिर अयूब पंडित ने दी, और फिर हज़ारों के हिसाब से कईयों ने कुर्बानियाँ दी और उग्रवादियों से अपने शीश कटाए और बदअकीदा ने पाकिस्तान के नारे लगाए। इस पर मैंने शारदा शरीफ में 7 सूत्रीय पेटिशन लिख करके मोदी जी से निवेदन किया कि क्या चाहता है भारत का राष्ट्रवादी मुसलमान, उसका ब्यौरा दिया, मगर मोदी जी का गुप्त एजेंडा आज जो सामने आया तो उसने मंदिर मस्जिद के मसले पर अब हिमाचल में भी 2% ऐसे मुसलमान जो इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं और जिन जमातों ने उनको गुमराह कराया, बाहर के मुल्ले ला करके आपसी सौहार्द बिगाड़ा, उनको तरजीह दी। और कांग्रेस सरकार जो मुस्लिम समुदाय जो जीरा के बराबर है उसके हमदर्द बनती रही, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा PDA और AISSJ का संयुक्त संगठन बनाकर कि इनकी नज़रों में कितनी ही अंदरूनी नफरत है, वो अनिरुद्ध जी ने बताया। और राजा यहाँ के जो थे कितने महान हिंदू हैं, वो टिक्का साहिब ने बयान दे करके कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मैं अयोध्या जाता हूँ। हमने कभी इस बात को बुरा नहीं माना कि कोई अयोध्या जाता है, कोई कहाँ जाता है। हमने जब थोड़ा संगठन बनाया तो हम मेरे अपने दोस्त जिनको मैंने थोड़ा मुक्ति मोर्चा का मुख्य सलाहकार भी बनाया, वो भी अयोध्या से ईंटें लेकर के उनकी पूजा करते थे। और हमें कोई एतराज नहीं, ना कोई डराता था, ना हम किसी से डरते थे। आज जो हिमाचल में भी डराने की कोशिश की गई, इसके बारे में भी मैंने ऐलानिया
HHQ के द्वारा बताया। मोदी जी को भी मैंने एलानिया बताया कि पहला चुनाव तो उन्हें 300 से जीता, दूसरा 3 गांव से, और अब 3 वाह की बारी है। 3 वाह का मतलब है कि आपके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं कि जो हिंदू राष्ट्र बनाए। नंबर 2, पहला वाह विकल्प के लिए है, दूसरा विनाश काले विपरीत बुद्धि के लिए है, जो गीता में है कि जब गैर कुफ को बिना धार्या इति साधर्म, यानी हमारे वेदानुसार, कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक कोई भी किसी धर्म को धारण करना चाहे तो वो कर सकता है, बशर्ते कि उसकी शर्तें हैं। ऐसे नहीं कर सकता कि भाई तिलक लगा करके आज सनातनी बन गया, गरबा में नाचने लगा और कल चोगा पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर, सिर तन से जुटा के नारे लगाने लगा और बलात्कार, आतंक और उग्रवाद को बढ़ाने लगा और तौहीन रसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के अक़ीदे की तौहीन कराने लगा। आज की खबर से खबरदार, जिस तरीके से ये लोग दोनों तरफ के, जो राम के नहीं रहे वो काम के नहीं रहे, जो बदअक़ीदा हैं वो इस्लाम के नहीं रहे। इसलिए ये तो मेरी किताब का सत्य है, ये हो के रहेगा। मगर डॉक्टर शेख हमेशा कहता रहेगा कि तेरे हुक्म बिन जर्रा जुम्बश न खाए, जगह से कहीं हिल के पत्ता न जाए। तेरी जात है पाक परवरदिगार, किए तूने हर सदी में पैदा आलिम 18,000। मैं उन सभी आलिमों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें, मौत से न डरें। अक़ीदे की बात जो मैंने शारजा शरीफ में की थी और जिसकी वजह से समस्त लोगों ने संयुक्त संगठन इंडिया को समर्थन किया था, मैंने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा हरि सिंह का नाम लिया था। और सबसे बड़ा जो उस वक्त करिश्मा दिखाया तो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने ये बताया कि हमारा 80% मुसलमान जो है वो अक़ीदे की वजह से, क्योंकि उस वक्त अंदरूनी तौर पर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना का बात कराई गई कि भाई प्रधान कौन बनेगा। कश्मीर का प्रधान बनाने का वादा किया शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को और पाकिस्तान का प्रधान बनाने का वादा किया जिन्ना साहिब को। मगर जिन्ना साहिब ने एक जो बात कही थी वो क़यामत तक बात जिंदा रहेगी कि ना अहल की इक़्तिदा तुमको इतना कुबड़ा कर देगी कि तुम सिर उठा करके नहीं चल सकते। जैसे जिन्होंने कहा कि ये एक ही जमात का आदमी है, एक ही जमात इसको चाहती है, वो है अक़ीदा पीर तरीक़त वली हिंद। और मैं सब जमातों का हूँ। और जितनी भी जमातें थी उस वक्त जिन्होंने जो दावा आज भी करते हैं कि आज़ादी हमने लाई, मैं उनके आज भी कटाक्ष की कि आज़ादी तुमने ज़रूर लाई, कुर्बानियाँ तुमने ज़रूर दी, मगर उस वक्त कुर्बानियाँ जो हिंदुस्तान के लिए दी गई तो वो कुर्बानियाँ जो थी वो पाकिस्तान बना करके नेस्त व नाबूद कर दी गई
और इस्लाम को और मुसलमान की तौहीन की गई, क्योंकि जिन्ना जो था बदअकीदा था, शराबी था, वहाबियों का शागिर्द था, ना नमाजी था, ना उसको कोई इल्म था। एक ही बात थी उसकी कि जो अंग्रेज़ों ने सिखाई, पिलाई और बताया कि तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे। उन्होंने बना दिया। और आज एक बात के लिए जो डर रहे हैं मुसलमान, वैसे तो सब अकीदे की बात कर रहे हैं। आज तो जिन लोगों ने अकीदे के लिए मेरे को भी अकेला तन्हा कर दिया था, हिमाचल में हम 4 आदमी ही इस बात को करते रहे पूरे हिमाचल में, और बाकी तो खाने के लिए कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर चलते रहे, और जात जमात और धर्म के नाम पर औरत, ओहदे और पैसे के लिए हराम खाते रहे और खिलाते रहे। इसी तरीके से आज मैं उस हद तक पहुंच गया हूं कि बीमारी की हालत में भी मैं अपना अभियान जारी रखे हुए हूं, बिना डर के, क्योंकि मैं मोदी जी महान कहता था, और मैं अब मोदी जी हिंदुओं का प्रधान कहता हूं, क्योंकि मैं मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री रहा। 7 सूत्रीय अपनी पेटिशन लिख करके मोदी जी से कहा कि हमसे नफरत ना करो, मुसलमानों को अर्बन नक्सली ना करो। जो अर्बन नक्सली मुसलमान थे वो आपके साथ हैं, जो बदअकीदा थे वो आपके साथ हैं, जो गैर मुकल्लद थे वो आपके साथ हैं, और जिनको आपने तिलक लगा करके सनातनी बनाया, उनसे बदतरीन मुसलमानों में किसी का भी जिक्र नहीं आया। इसलिए मैं आज भी सबसे कहता हूँ कि अब अपने अकीदे को दुरुस्त करें। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने जिस अकीदे के लिए 80% मुसलमानों को भारत के साथ मिलाया था, आज भी उस वक्त भी भारत का ताज कश्मीर था। आज भी आप भारत का ताज कश्मीर को बनाएं। उसका एक ही है कि स्टेटहुड का नारा लगाएं और पूर्ण राज्य की बात उठाएं। संविधान से, संविधान के मुताबिक, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक किसी को, इसकी अतायत करने वाले किसी को भी उग्रवादी, आतंकवादी ना बनाएं। और मेरी इस बात का मेरी HHAQ की इस ऐप को जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हर जगह चलाएं। इसमें ना किसी की बुराई है। कश्मीर में 2 आदमियों के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि राशिद इंजीनियर और लालचंद जी, आप स्तंभ हैं। आप ये जानते हैं कि उग्रवादी कैसे बने, उग्रवादी किसने बनाए, और आज उग्रवादी कौन बनाएगा। और आज जो खड़गे जी ने कहा उस बात को कौन समझेगा। और मोदी जी और अमित शाह जी ने जो कहा, धारा 370 कोई मायने नहीं रखती। धारा 370 हिमाचल में भी वही है। 35 एक ही बात करो, धारा 370 रहने दो, वो तो मजबूरी थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने ऐलान किया था कश्मीर में, जब हरि सिंह से सिग्नेचर कराए सरदार पटेल ने, तो तमाम लोग अकीदे के नाम पर शेर कश्मीर ने उससे साथ मिलाए। धारा 370 अंग्रेज की देन थी, और ये बहादुरी थी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की, कि हम उनको वो उस वक्त मानना पड़ा।
और आज वो धारा 370 जो है वो भारतीय संविधान की धारा 25 है और सूरा निसा की 62 आयत है कि अपने अपने मज़हब के मुताबिक ये सर्वधर्म सौहार्द की वाटिका है, इसको सजाओ और उनको हटाओ जो तुमको नक्सलवादी, उग्रवादी, आतंकवादी कहते हैं, उनको भगाओ और संविधान के तहत वही संविधान लागू कराओ जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, सबको समान अधिकार दे करके हमको भारत में भाई भाई का नारा लगा करके जिंदा रखने का तौफीक दिया। जिन्होंने नफरत फैलाई उन पर वो बाल आएगा और वो ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, आमीन सुम आमीन। जय हिंद, जय भारत।